अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे का कामयाबी से तय पाना पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है। ऐसे वक्त में जब दुनिया मुआशी गैर यकीनी की कैफियत से गुजर रही है, पाकिस्तान ने अपनी सिफारती और इक़्तिसादी हिकमत अमली से एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इस मुआहदे से सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख और एतमाद की बहाली भी वाज़ेह होती है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लोटिंग और तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेट से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मौजूदगी भी अहमियत की हामिल रही है, जिन्होंने मुआहदे के नुकात को मरबूत और मजबूत अंदाज में पेश किया है। मुआहदे का ऐलान खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। ये ऐलान इस हकीकत का अकास है कि अब अमरीका भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी अहमियत को तस्लीम कर रहा है। मुआहदे में पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी तरफ में कमी, तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी जैसी जदीद शोबों में ताउन और सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलने का इंदिया दिया गया है। दोनों ममालिक पाकिस्तान में तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए भी मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। सदर ट्रंप की पोस्ट में सबसे दिलचस्प बात वो तंज था जो उन्होंने भारत पर किया। लिखा कि कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। ये जुमला पाकिस्तान की आलमी सियासत में पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार का भी आईनादार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले तिजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। उधर भारत को अमरीकी सदर की जानिब से 25% टैरिफ, रूस से दिफाई साजो सामान की खरीदारी पर जुर्माना और ईरानी तेल लेने वाली कंपनीज पर पाबंदियों जैसे ऐलानात ने हिला कर रख दिया है। जहां पाकिस्तान के साथ अमरीका खुले दिल से सरमायाकारी का मुआहदा कर रहा है, वहीं भारत को दिफाई और तिजारती महाज पर शदीद प्रेशर का सामना है। ये वक्त है कि हम बतौर कौम इस मुआहदे को न सिर्फ सराहें बल्कि अपने दाखिली निज़ाम को इस काबिल बनाएं कि आलमी सरमायाकार पाकिस्तान को एक महफूज, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर देखे। ये मुआहदा इस अमर का सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ मंजरनामे पर वापसी कर रहा है बल्कि अब फैसला साजी की मेज पर भी अपना हक जिता रहा है। आज पैनल में हमारा साथ देंगे शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहिब। अपने पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि पाक अमरीका तारीखी तिजारती मुआहदा, क्या पाकिस्तान इस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाकर इलाकाई और आलमी मंजरनामे को बदल देगा? ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेंगे। अहमद, बहुत अच्छी बात है कि आप इस ट्रेड डील के बाद फूले नहीं समा रही, लेकिन मेरा ख्याल है आप डब्बे में 2 लड्डू कम कर लें। आलमी मंजरनामा नहीं बदलने वाला, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जी। अच्छी खबर क्यों है? देखिए, अच्छी खबर इसलिए है कि पाकिस्तान 100 रुपए का माल बेचता है और 200 का माल खरीदता है। इसको कहते हैं तिजारती खसारा। एक ऐसा मुल्क जो 100 का माल बेचे और 200 का माल खरीदे, उसके लिए वो 100 रुपए कितने अहम हैं जो वहाँ माल बेचता है। और जो हम 100 रुपए का माल बेचते हैं उसमें 20 रुपए का माल हम अमेरिका को बेचते हैं। हाँ। जो हम $5 कमाते हैं अपना माल बेच के, उसमें से $1 अमेरिका का होता है। और ख़तरा ये था कि ये $1 जो हर 5वें डॉलर में $1 है। हाँ। जो 100 रुपए में 20 रुपए हैं वो कम होकर 10 रुपए ना हो जाएं, 5 रुपए ना हो जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पेनल्टीज लगा रहे थे, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हम टैक्स और टैरिफ्स लगाएंगे, तो 2 बिलियन, 3 बिलियन, $4 बिलियन का खसारा और मुसलसल जो आगे इम्कानात थे, जो हमें आगे दुनिया की सबसे बड़ी एक मार्केट, उसमें रास्ता बंद होने के नुकसानात थे, उसका खतरा था। तो 3 हमारे अहम फायदे इससे हुए हैं। पहला फायदा ये हुआ है कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए महफूज हो गई है। हम कंपेटिटिव हो गए हैं, हम वहां दुनिया का मुकाबला उस मार्केट के अंदर कर सकते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें घर को सुधारना होगा। अमेरिका को हमारी एक्सपोर्ट्स 2022 के बाद कम हुई हैं, 7 बिलियन से 5.5 में आई हैं। दूसरी बात कि हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत मुद्दत के बाद उभरती नजर आई है। पाकिस्तान का अमेरिका से ताल्लुक ट्रांजैक्शनल हो गया था, सिर्फ लेन देन, तुम ये करो तो हम ये कर देंगे। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक हमारी एक ताल्लुकात जो मईशत में उभर रही है। ऑयल एक्सप्लोरेशन पे जो अमेरिकी सदर ने कहा, अगर ये मामला आगे जाता है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें मालूम नहीं है, अमेरिका की कंपनियां उस तरह का सर्वेस कर चुकी हैं, कुछ सर्वेस का तो हमें पता है, और अगर तेल निकल आता है
और इतनी मिकदार में निकल आता है कि हमारी जरूरत पूरी हो जाए, तो फिर तो पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी 30% से ज्यादा इंपोर्ट्स तेल की इंपोर्ट्स हैं। अगर वहां खाली हमारी वो इंपोर्ट्स ही खत्म हो जाती हैं तो पाकिस्तान का तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो डॉलर की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। और फिर तीसरी बात क्या है कि अमेरिका के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा मुल्क, छोटी मईशत, और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत खुद कह रही है और उस बात को इतनी अहमियत दे रही है कि पाकिस्तान के साथ हम इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करेंगे, और इतने मुख्तलिफ शोबों में, तवानाई में, माइनिंग में, क्रिप्टो में, आईटी में, क्रिटिकल मिनरल्स में। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। क्रिप्टो में क्रिप्टो वो करेंसी है जिसके बारे में पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल है और बड़ी तेजी से ये दुनिया को बदल देगी, उसमें पाकिस्तान को ऑफर करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और एक देखिए कि ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है पाकिस्तान में। क्यों कि एक तरफ पाकिस्तान चीन का आयरन बिरादर है जिसके साथ अमेरिका का इतना बड़ा झगड़ा है, हम साउथ के अलायंस का एक पक्का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। साउथ वाले इस बात को मुकम्मल तस्लीम करते हैं कि भारत की तरह हम दो कश्तियों में नहीं है, हम साउथ के इमर्जिंग अलायंस का एक हिस्सा हैं। और उसके साथ फिर अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, माशी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। जी, बड़ा गोल्डन चांस है जैगम साहब हमारे पास, और इसको अवेल करना और अच्छे तरीके से अवेल करना। जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। जी प्लीज। जी बिल्कुल, मैं इसी बात को ही कहने लगा था कि इसको हम अवेल कैसे करते हैं, इस पर बिल्ड कैसे करते हैं, घर की मईशत कैसे बेहतर करते हैं, अपनी हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं और इसका मैक्सिमम फायदा कैसे उठाते हैं, ये आगे आने वाला चाहिए। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आते हैं। अमेरिका के साथ नई मुआशी शराकतदारी, क्या पाकिस्तान इसे नेमत बनाएगा या फिर हम ये देखेंगे कि रिवायत के मुताबिक गवा देगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो जियोलॉजिकल सर्वे किया हुआ है, और ये 3 साल पहले उन्होंने सर्वे किया, तो वो उस नतीजे पे पहुंचे कि हमारा जो इंडस का लोअर बेसन है इंडस में, और वहाँ पे 164 मिलियन बैरल ऐसा ऑयल है जो हमने अभी तक उसको फायदा नहीं उठाया। और उन्होंने कहा कि कीरथर में, जैकबाबाद में, ग्रोसम्बर में और ज्योरिस्क में जो चीज़ उन्होंने देखी है अपने सर्वे में, ऐसे तो वो उन्होंने एक दावत ही कबूल कर ली ना, वो इतनी जल्दी दावत कबूल करते हैं ना दावत देते हैं। उन्होंने इस बात को सामने रख के फैसला किया है, और मैं समझता हूँ ये जो फिक्र आपने कहा कि ट्रंप कहता है कि मुमकिन है ऐसा वक्त भी आ जाए कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से तेल लेना पड़े। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा जो हमारा जखीरा है इसकी बात हो रही है। और समुंदर के किनारे के हवाले से काफ़ी दफ़ा हमारे हुक्मरानों ने भी बात की, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं इस पे मुतमिन हूँ, ये बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर ने की है और एक ख़ास बात की है, और साफ ज़ाहिर है कि वो ऐसी बातें बगैर तैयारी के नहीं करते। तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा तेल का मसला हल होता है और हम इतना जो पैसा खर्चते हैं, और जैसा जैगम कह रहा था कि 30% हमें फ़र्क पड़ता है, तो हमें तो एक नई जिंदगी मिल सकती है। और उस वक़्त जबकि हम बहुत बुरी तरीके से इक़्तिसादी सूरत हाल में फंसे हुए हैं और कभी भी ये पता नहीं लगता कि आज हम किधर चले जाएंगे और सुबह उठते वक्त हमारी मार्केट कहाँ खड़ी होगी। ये मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट ऑफर, और इस ऑफर ने एक साबित किया है। और ये आपको मुबारक मैं बात देना चाहता हूँ मैं उस फौज को, उन फजाइया के जेट उड़ाने वालों को, उन बहरिया में काम करने वालों को, जिन्होंने साबित किया कि इस खिते में हम एक बहुत ताकतवर मुल्क के तौर पे मौजूद हैं। इतना तरने वाला नहीं जितना हमें कहा जाता था और हिंदुस्तान ये समझा जाता था इफ्तिखार साहब। लेकिन ये मौका तो आ गया ना हमारे पास कि अमेरिका हम पे एतबार कर रहा है, एतमाद कर रहा है। इसको अवेल कैसे करना है, क्या क्या करना है हमें? बिल्कुल अवेल इसलिए करना है कि हम अपने हालात को बेहतर करें। अपने मुल्क के अंदर जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है इसको कम करें, एक दूसरे का एहतराम करें,
और जो अपना सिस्टम है, निज़ाम है, जो पार्लियामानी निज़ाम है, इसको चलाने की कोशिश भरपूर करें और आगे को बढ़े। क्योंकि देखें ना, मैं तो आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, जैगम को बेहतर पता होगा बिकॉज ही इज एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग, कि 164 मिलियन बैरल्स तक अगर हमारी रिफाई हो सकती है तो फिर तो वाकई यहाँ पे तब्दीली का अमल होगा। हम तो शायद उसका फायदा नहीं उठा सके, मैं और जैगम, लेकिन आप लेकिन अगर फायदा उठा लेंगे तो मैं यही कहने लगी थी, आने वाली नस्लें जो हैं वो खुश हो जाएंगी और कर्जों से उनको निजात मिल जाएगी। शहजाद साहब, आपकी तरफ आता है पाक अमेरिका तिजारती मुआहदा, क्या दुनिया पाकिस्तान को महज एक तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि अब एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखेगी कि हम मजबूत मुआशी खिलाड़ी बन चुके हैं? हाँ, आपने वो ट्रंप की ट्वीट की बात की, मेरे ख्याल में उसमें जो सबसे सेटिस्फाइंग और तसल्ली बख्श जो चीज़ हमें लगी पाकिस्तानी होने के नाते, वो ये था कि भारत को उसने खूब धूल चिटाई उस अपने ट्वीट के अंदर। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है जिसका आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकता है, या ये कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मिलने से इलाकाई और आलमी जो नक्शा है वो कैसे बदल सकता है। ये जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक मामला किया है, अमेरिका खुद से अभी तक ईरान को नहीं बदल सका, रूस यूक्रेन को नहीं बदल सका, इसराइल गजा को नहीं बदल सका, बजाते खुद इतनी बड़ी ताकत होते हुए। तो वो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी तवक्को करना अमेरिका से थोड़ी सी ज्यादती होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हुई है, और सिर्फ अमेरिका के जोम पे ना हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हम बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ना अमेरिका खुद आज तक इन चीज़ों को बदल सका। दूसरी बात, हमने सीपेक से कितनी दुनिया बदली है, या अपने आप को कितना बदला है। कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी सीपेक की, अभी भी चल रही है किसी न किसी शक्ल के अंदर, लेकिन हम उससे अपना और दुनिया का नक्शा और अपने खत्ते का नक्शा नहीं बदल सके। ये एक बहुत बड़ी, एक जिसे कहते हैं ना कि होल है, एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। तीसरी बात, जो अमेरिका ने दिया है ये, इसको हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना चाहिए। हमें बहुत ज़रूरत थी ऐसी इन्वेस्टमेंट की, खास तौर पर तेल और गैस के सिलसिले में, और वो तेल और गैस निकालने का माहिर है, शेल गैस। लेकिन एक थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि क्या वो शेल हमारी जो ज़र्री ज़मीन है उसके नीचे से तो नहीं निकालेंगे। क्या वो, यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ अमेरिका के अंदर भी जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद है कि ये क्या जो शेल का मामला है, जो तेल का मामला है, आप ऐसी ऐसी जगहों में खोद रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों में जा रहे हैं जो कि गालिबन इनके बड़े नक्शे के अंदर वो शामिल नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ मामला रहता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तेल और गैस की दरियाफ्त अगर अमेरिका उसे मदद कर सकता है, खासतौर पर ऑफशोर के अंदर, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। साथ ही साथ जिक्र हुआ टूरिज्म, मादनियात, बाकी चीज़ों का, आईटी का, बहुत अहम चीज़ें हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर बिल्ड करे। चौथी बात, क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलके या पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके खत्ते का या आलमी मंजरनामा तब्दील कर सकता है? कभी सोचना भी नहीं चाहिए। वजह यह है कि हमारी तमाम की तमाम एग्जिस्टेंस 78 साल से और हमेशा के लिए, आइंदा वक्तों के लिए भी, चीन अमेरिका, खासतौर पर चीन और अमेरिका के बीच में एक बैलेंस रखने की बात है।